जन सैलाब उभरेगा। जो लोग कहते हैं ये मोदी का गढ़ है, कल के बाद ये वैसी का गढ़ हो जाएगा। कल के बाद ये वैसी का गढ़ हो जाएगा। भैया घूम नहीं रहे हैं, हम तो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं रहेंगे। अब लोगों को घुमाने का काम करेंगे। कल ओवैसी रैली में भीड़ होगी ना? बिल्कुल होगी, सरों का स्याह होगा, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। यहाँ से वैसी साहब की सीट निकल रही है। ओवैसी साहब जीत रहे हैं, आप बताइए। एकदम अकेली बकेला मुकाबला है। जैसे हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबादी भाईजान मशहूर है ना, वैसे उनकी पार्टी का पतंग 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 मशहूर हो गया है। जीत रहे हैं यहाँ से, जीत रहे हैं। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी का आप लोग पाठ पढ़ लिए हैं, 2 बार 3 बार जीत गए तो हमेशा वही गौर साइकिल से जाएंगे, कमल को यहाँ लगाएंगे, हाथ का पंजा प्रयोग करेंगे, पतंग ही पतंग दबाएंगे। तो पब्लिक ये जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। पीली कोठी में मौजूद हूं और नेशनल इंटर कॉलेज है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल आगमन होने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, युवा जिला अध्यक्ष और तमाम लोग हैं और उनकी तैयारियां में लगे हैं। खुद उनकी जुबानी सुनते, उनसे बात करते, क्या कुछ तैयारियां है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका। क्या कुछ तैयारियां हैं कल असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर? तैयारी हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे, कल बनारस की जनता खुद अपने आप बोलेगी। जोश तो दिख नहीं रहा सर, बोलेगी क्या जनता? नहीं, जोश इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं कल रात से अभी तक थका हुआ हूँ। लेकिन ये थकान मेरी 10 मार्च के बाद मिटेगी। इसलिए मिटेगी कि जब तक दक्षिणी विधानसभा से जनाब परवेज कादिर खान साहब को सदन में नहीं भेज दिया जाएगा तब तक ये थकान नहीं मिटेगी। रैली में भीड़ होगी ना? बिल्कुल होगी, सरों का स्याह होगा, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। कैसी आप बात करते हैं? यहाँ पे चारों तरफ से लोग ही लोग नजर आएंगे, सर ही सर नजर आएंगे, पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब के रैली में भीड़ तो होती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। वो दौर अलग था। उस समय लोग ओवैसी साहब को चाहते थे और ओवैसी साहब वहां से नहीं लड़ते थे जहां वो जाते थे। अब ओवैसी साहब खुद अपने पार्टी से अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभाओं में कैंडिडेट उतार रहे हैं। उस समय केवल आते थे, अपना जलवा बिखेर के चले जाते थे। और इस बार आए हैं तो वो जलवा ही नहीं बिखेरेंगे, जलवा लेके भी जाएंगे और जलवा बिखेर के भी जाएंगे। उस समय आते थे तो वो चुनाव नहीं लड़ते थे। इस बार जो आए हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं। इस बार कैंडिडेट उतारे हैं। तो पिछली बार भीड़ वो मोहब्बताना वाली होती थी क्योंकि उस समय कैंडिडेट नहीं लड़ता था, इसलिए इधर उधर हम लोग वोट करते थे। कह रहे ओवैसी साहब की जमानत जब्त होने वाला है। अरे लोग कहने को मोदी जी का गढ़ है ना? मोदी जी का गढ़ नहीं है, ये सुल्तान मिर्जा का गढ़ है। क्योंकि मैं यहाँ का पैदा हूँ, वो गुजरात से आए, उनको बनारस की जनता ने मोहब्बत देकर 1 बार 2 बार जिताकर भेज दिया। कहते तो है ना माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा ने किसी को नहीं बुलाया था। माँ गंगा ने जिसको पैदा किया है, जो यहाँ का असल मातृभूमि जिसकी है, बस वो उन्हीं लोगों का गढ़ है। ये बनारसियों का गढ़ है गुरु। एक कहल जाला ये असल बनारसियन का गढ़ है, मोदी योगी का गढ़ ना बा। ठीक है, कहाँ ये गमछा वमछा लगा के घूम रहे हैं भाई? भैया घूम नहीं रहे हैं, हम तो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं रहेंगे। अब लोगों को घुमाने का काम करेंगे। कल ओवैसी बिल्कुल वोट में तब्दील होगा। उस मैंने आपसे क्या कहा, उस समय ओवैसी साहब आते थे तो अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाते थे। कहा इतना जज्बात हो रहे? ओवैसी साहब ने जोश भर दिया है क्या? बिल्कुल भर दिया है। हर जिले में 10 ऐसे नौजवान खड़ा कर दिया है दलित शोषित वंचित की बात करने के लिए, जो अपने हक, फंडामेंटल राइट और संविधान की अंदर रह के बात करने का तरीका ओवैसी साहब ने सिखाया है। किसी पार्टी किसी दल ने नहीं सिखाया है। और जहां तक बात रही कल ना भीड़ की, तो रैली देखिए, बिरयानी पे ना 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 ना, ये तेल का सौदा है, फ्री का रहेगा। फ्री में किसी को 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। लोग ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, परवेज कादिर साहब से मोहब्बत करते हैं, हाजी शौकत अली साहब से मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत में आएंगे और वो केवल भीड़ ही नहीं रहेगी, वो वोटर रहेंगे। और यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कल यहाँ भीड़ होगी ना, वो कम से कम 20 विधानसभाओं को चोट पहुंचाएगी। 20 विधानसभा में मजलिस के वोटर बढ़ेंगे। और पहले ओवैसी साहब आया करते थे, वो आते थे, आके चले जाया करते थे। और अब ओवैसी साहब जो आएंगे वो अपने कैंडिडेट के साथ आए हैं, इसलिए वो भीड़ मोहब्बत वाली थी, ये भीड़ वोटर वाली है। और ये जो भीड़ कल होगी ना, वो 20-25 विधानसभाओं पे असर दिखाएगी। कि असदुद्दीन ओवैसी साहब काशी में, जिनको लोग कहते हैं मोदी का गढ़ है, ये मोदी का गढ़ नहीं है, ये काशी की जनता का गढ़ है। ये गलत कहना है कि मोदी का गढ़ है, योगी का गढ़ है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैदा हम हुए,
पले बड़े, शिक्षा दीक्षा हमारी, कोई बाहरी आके कहेगा कि ये हमारा है, ये गलत बात है। ये गढ़ किसी का नहीं है, ये हर एक भारत के हिंदुस्तान। कह रहे हैं समाजवादी और बीजेपी में टक्कर, आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये तो आप न कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है सर, सर्वे मैं नहीं क्या कह बोलूं? रहा। हाँ। कभी कोई धरातल पे सर्वे हुआ है क्या? धरातल पे सर्वे होगा ना। आपको क्या लग रहा है? सपा भी उड़ेगी या बीजेपी भी उड़ेगी, हाँ। बस मालूम है क्या कह रही दिखेगा? पतंग कट रही है। नहीं, पतंग तो काट रही है, कट कहाँ रही है? पतंग काट रही है। आपको यही नहीं पता है कि कमल, देखिए मैं आपको एक छोटा सा स्लोगन दे रहा हूँ। हमारी जो पब्लिक है ना, ये समझ चुकी है, दक्षिणी विधानसभा की वोटर, कि साइकिल से जाएंगे, कमल को यहाँ लगाएंगे, हाथ का पंजा प्रयोग करेंगे, पतंग ही पतंग दबाएंगे। तो पब्लिक ये जान चुकी है कि जो रोजगार की बात करेगा, नारी सुरक्षा की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा, उसी को वोट देना। और मैं सबसे बड़ी उपलब्धि बता दूं, इस दक्षिणी विधानसभा में परवेज कादिर खान साहब को क्यों लोग लाइक कर रहे हैं, क्यों वोट देने के लिए आतुर हैं। रात का 2 बजा हो, रात का 3 बजा हो या सुबह का 6 बजा हो, जब भी जनता ने बुलाया है ना, तो वो घर के परिवार के बच्चों को छोड़ के और अपने रिश्तेदार खानदान को छोड़ के जनता के बीच जनता का काम करने के लिए उपस्थित रहे। और एक मिसाल नहीं है इस काशी की धरती पे, सैकड़ों मिसाल है, जिसको शासन और प्रशासन से लेके, काशी से लेके दिल्ली तक लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी में एक ऐसा लीडर है जो सर्वधर्म के लोगों का कार्य करता है और सभी लोगों को अपने भाई की तरह, ताना बाना की तरह बूंद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई को मिलाकर चलता है। तो इस काशी की 8 विधानसभा में एक सिंगल वो है कि दक्षिणी विधानसभा से ऐसे प्रत्याशी है जिनको हर वर्ग के लोग लाइक करते हैं। और यहाँ भी आपको बता दूं कि बनारस के इतिहास में आज तक किसी मुस्लिम का प्रचार ब्राह्मण भाइयों ने खुल के नहीं किया। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ। जैसे लोग कहते हैं ना कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो बाबा विश्वनाथ के जो पुजारी लोग, हमारे बड़े भाई, हमारे चचा, बड़े बाबा लोग लगते हैं, उन लोगों ने कह दिया कि हम भाजपा के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, हम देंगे तो अपने परवेज कादिर खान साहब को देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे हर सुख दुख में खड़ा रहता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर मैं आपके लिए 2 कदम चलूंगा तो क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल चलेंगे। तो जो इंसान सभी धर्म के वर्ग के भाइयों के साथ अगर जुड़ा है, उसके सुख दुख में जुड़ा है, उनके साथ खड़ा है, ठीक है, ठीक तो है। वो वोट देंगे। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? ओवैसी साहब का ला रहे, माहौल क्या होगा? माहौल से बताइए। अच्छा बना है और अच्छा हो जाएगा। हाँ, जीत रहे हैं यहाँ से, जीत रहे हैं। बीजेपी। बीजेपी क्यों जीतेगी? हाँ। बीजेपी का आप लोग पाठ पढ़ लिए हैं, हाँ। 2 बार 3 बार जीत गए तो हमेशा वही गढ़ है ना सर? गढ़ क्या? हाँ। गढ़ तो यहाँ के लोगों का है ना, हाँ। परवेज कादिर साहब का है। कि किसका है गढ़? भैया ये मोदी का गढ़ जब नहीं है, भी- काशी के लाल का गढ़ है। काशी के लाल का गढ़ है। सारे कोट पहन के आ गए यहाँ पे। कल बनारस में एक जन सैलाब उभरेगा। जो लोग कहते हैं ये मोदी का गढ़ है ना, कल के बाद ये वैसी का गढ़ हो जाएगा। क्या बात है? ओवैसी का क्या हाँ, कल के बाद ये वैसी का गढ़ हो जाएगा। हैदराबाद बोले तो भाई, हैदराबाद छोटा हैदराबाद, दूसरा हैदराबाद लोग तो ही कह रहे हैं, होगा। हैदराबाद संभल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश आ क्यों गए। नहीं समझ रहे? मैं आपको बताऊं, जहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, 70% गैर मुस्लिम वोटर हैं, ठीक है? तब भी भारत में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीतते हैं। और आप क्या बात करेंगे हमसे? इस पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा में सिंगल एकलौते सांसद हैं जिन्होंने अपने सांसद निधि से ज्यादा पैसा खर्च करके हर साल कभी ओवरब्रिज देते हैं, कभी विश्वविद्यालय देते हैं, तो कभी स्कूल देते हैं, कभी अस्पताल देते हैं। है कोई? मैं मोदी जी से पूछता हूँ, क्या ठुकल कर खाने उद्योग इस काशी की अरे तो वहाँ धरती मिलके पे सरकार बनाएंगे ना, लगा उत्तर हुआ है। प्रदेश में क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या किसी मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में कहीं से है ना, चुनाव लड़ने का मुसलमानों अधिकार की नहीं है? लीडरशिप है ना, अखिलेश यादव है, मुल्ला मुलायम कहा गया। मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए? मुजफ्फरनगर का दंगा ठगी करने के लिए, धोखा देने के लिए सिर्फ एक मुजफ्फरनगर चीज हो किसने या क्या मुरादाबाद मुजफ्फरनगर का हो। दंगा?
वक्त का करत तला नकलेश यादव हो हाँ भैया एकदम सही कहला नाच पूरे गाना मोहम्मद करत साहब की तला। सत्ता थी चुप्पी साध के बैठे थे तब इसी बाप को लेकर एकदम वैसी दूल्हा साहब ने सिगरेट पियत तला, संसद में लगा बैंक था बाप देखत बेटे तला। को जवाब नहीं था तो कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से वैसी साहब की सीट निकल रही है ओवैसी साहब जीत रहे हैं यहाँ हाँ से। आप बताइए एकदम अकेली पे अकेला मुकाबला है सरकार बनेगी ठीक है कौन किसकी गठबंधन की? जिससे हमारे पार्टी अखिलेश यादव वाली गठबंधन अब आपको बताएं यार आप लोग कहीं नहीं दिख आप रहे हैं। कहते हैं कि मुस्लिम 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 खाली रटे हुए हैं बाबूराम सिंह कुशवाहा जी क्या हमारे भाई हैं, हमारे दिल के टुकड़े, जिगर के टुकड़े, हमारे सर के ताज हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेकुलरिज्म का नारा ठप्पा पसंद नहीं आया। ना हटेगा सर, हर नहीं मंच से हटे- अरे भैया मुसलमानों की बात उत्तरी में की देखिए जाती ना, है। उत्तरी में पंडित हरीश मिश्रा जी को टिकट दिया गया, वो मुसलमान नहीं है, वो पार्टी की विचारधाराओं को समझे। ठीक है, ओवैसी प्रभावित फैक्टर कितना काम करेगा? बहुत काम करेगा। अल्लाह ही अल्लाह इल्लल्लाह जिसको ज्ञान कहते हैं ये बताइए। ना, नहीं जिसको कहते हैं ना कि जैसे मोदी लहर चली थी, आप लोग खूब मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर किए थे ना, तो इस बार मालूम क्या चलेगी? हैदराबादी भाईजान के साथ साथ बिरयानी भी बहुत चलेगी। मशहूर है जो हैदराबाद बिरयानी की, मशहूर है पूरे भारत के ना, अंदर। जैसे हैदराबाद की बिरयानी और हैदराबादी भाईजान मशहूर है ना, वैसे उनकी पार्टी का पतंग 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 और मशहूर हो गया है ठीक है, दक्षिण ठीक इस है। में। बार ये हैदराबाद ही होगा। चलो भैया चलिए। वैसी साहब का ये शहर होगा, हैदराबाद होगा, यहाँ से इंशाल्लाह हमारी सीट निकलेगी और बहुत डट के मुकाबला होगा, आमने सामने एक लड़ाई होगी और वो लोग राहुल गांधी अखिलेश यादव अपनी सीट खुद की बचा ले, बाप की जिम्मेदारी तो बचा नहीं देगी, आप कहाँ बचा ठीक पाएंगे? है, जल्दी से 30 सेकंड में। जब मुसलमान एकदम निचले स्तर पे चला गया था तो ये लोग कहाँ थे? सोए थे, सोए थे। कहाँ? पाकिस्तान का जब जो देखिए वैज्ञानिक है। मुजफ्फरनगर दंगा कोरोना फोरोना दुनिया भर का जब मुसलमान बैग चला गया, सच्चर कमेटी, कुंटू कमीशन, ये सब ढेर सारे कमीशन हैं जिसमें दलित से निचला हिस्सा मुसलमान को दिया गया। उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ थे? ममता बनर्जी क्या कर रही थी? पूरे देश में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, तो हर पार्टी को मुसलमानों के लिए सोचना चाहिए था। तब तो नहीं अब वो भी बराबर की सोचे। जब हिस्सेदारी। कोई सोचने वाला आ गया, अपनी कौम को जगा लिया, दलितों का हक दिलाने का बीड़ा उठा लिया, तो आप उसको मुखालफत करते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। बी टीम मत कहिए साहब। मेरी बात बड़ी सीधी सी बात है। जब कांशीराम जी निकले तब भी उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगा था हैं, और तमाम जो पार्टियां आई जो इनके खिलाफ रही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी बी टीम का। और हमारा सदर आज पूरे हिंदुस्तान के शोषित वंचित समाज की बात कर रहे हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि हमें मुसलमान का जो खैरात से वोट मिल रहा था वो बंद हो जाए। चलिए लास्ट सवाल यहाँ से, कल ओवैसी साहब आ रहे हैं, माहौल कैसा होगा? जल्दी से। माहौल अल्हम्दुलिल्लाह होगा, अल्लाह का करम होगा। बनारस में सर्व धर्म जाति संप्रदाय के लोग कल की इस रैली में रहेंगे और यहाँ से एक संदेश देंगे पूरे उत्तर प्रदेश को कि यहाँ बदलाव हो गया है, होना नहीं है, हो गया है। खाली पतंग चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ पीली कोठी की कुछ जनता थी जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि कल बनारस में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, जोरदार से स्वागत किया जाएगा और आने वाले समय में जिस तरीके से हक और हिस्सेदारी की बात की जा रही है वो हम लेकर रहेंगे और कल से बनारस ओवैसी साहब का गढ़ कहा जाने लगेगा। बनारस से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।